नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। जो जे थॉमसन है उन्होंने बताया कि जब किसी मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन या जो लाइट डाली जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से बाहर निकलते हैं। उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस घटना को करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो हमने लाइट डाली है, जो फोटोन हमने डाला है, उसकी एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए कम से कम कि उस धातु या उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, इजेक्ट कर सके। इसके लिए उसकी एनर्जी उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि किसी मेटल की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसी मेटल की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर वह इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि देखते हैं हम, जे थॉमसन ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट ऑफ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए मेटल, electrons are ejected from the metals. This phenomenon is known as the photoelectric effect। यानी कि जे थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब हम किसी मेटल की सरफेस पर डालते हैं तो उस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इस प्रभाव को, इस फिनोमिनन को उन्होंने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमने लाइट डाली है मेटल की सरफेस पे, कम से कम उसकी एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए कि वो मेटल से आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सके। जैसे कि माना हमें 100 जूल ऊर्जा की हमने कोई लाइट डाली मेटल की सरफेस पे, यानी कि उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 40 जूल है। तो 60 जूल वो जो बच गई एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देखो कि ए फ्यू मेटल्स शो दिस इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ विजिबल लाइट बट मैनी मोर शो इट अंडर द एक्शन ऑफ मोर एनर्जेटिक यूवी लाइट। यानी कहने का मतलब है कि कुछ धातुएं क्या करती है कि जो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है, उसके अंदर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। जबकि बहुत सी धातुएं ऐसी भी हैं जो उन उनके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए हाई एनर्जेटिक या मोर एनर्जेटिक यूवी लाइट की आवश्यकता होती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखे गए जो इस प्रकार से हैं कि पहला ऑब्जर्वेशन है, फॉर ईच मेटल ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉन एज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने डिनोट किया न्यू नोट से। यानी कहने का मतलब है किसी मेटल के लिए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होती है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सके। किसी भी मेटल की सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके। उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जिसको हमने डिनोट किया न्यू नोट से डिनोट किया। ए लाइट ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी देन दिस कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन नो मैटर हाउ लॉन्ग इट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस और हाउ हाई इज इट्स इंटेंसिटी। यानी कि ये बात कहना चाहता है हमको कि जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम लाइट किसी मेटल की सरफेस पे डालेंगे, डालने के बाद में क्या है, हम कितने समय तक डाल रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे कितने ही समय तक डालें और कितनी इंटेंसिटी की लाइट डालें। ठीक है, डिपेंड किस पे करेगा, जो लाइट डाली है, जो फोटोन डाला है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की या तो इक्वल होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की क्या होनी चाहिए, इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट ऑफ फॉर डिफरेंट मेटल्स। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग प्रकार की होती है, यानी कि सभी मेटल्स के लिए एक ही प्रकार की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज independent of the intensity of the incident light but varies linearly with its frequency। यानी कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो हमने फोटोन
लाइट डाली थी उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगी जो काइनेटिक एनर्जी है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी जो लाइट हमने डाली थी मेटल की सरफेस पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, द ग्रेटर द इंटेंसिटी लार्जर इज द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट में हमें कहना चाहता है कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या किस पे डिपेंड करेगी, जितनी फोटोन हम डालेंगे, जितनी फोटोन हम डालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक के, जितने फोटोन डालेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, यानी कि डिपेंड करेगा कि हम कितने फोटोन की संख्या डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा नहीं कि एक फोटोन डाला हमने, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी 40 है, हमने 200 जूल एनर्जी तक का डाल दिया तो उससे एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर 2 फोटोन डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि जितनी फोटोन की संख्या ज़्यादा डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना ज़्यादा है। द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू कितना होता है, जो एच न्यू है, एनर्जी जो लाइट डाली थी उसकी एनर्जी को हम डिनोट किससे करते हैं, एच न्यू से। जो एच है वहाँ पे क्या है, प्लांक स्थिरांक, जिसकी ये कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है 6.62, 6 गुणा 10 की घात -34। वो बात की बात है, लेकिन हम वहाँ पे देखें ई बराबर एच न्यू होता है, कितना होता है, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवृत्ति के, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, इक्वल है, जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि एनर्जी कब एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी ज़्यादा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी की हमने जो लाइट डाली है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। वो किसके बराबर होगी, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर 5 क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा काम में ली गई उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उसको दूसरा नाम क्या दिया हमने, वर्क फंक्शन, जिसे कार्यफलन भी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान, वी है उसकी वेलोसिटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को हम किस प्रकार से लिखते हैं, -5 प्लस एच न्यू। दूसरे तरीके में हम कह सकते हैं कि v बराबर क्या होता है, -c प्लस एम एक्स। फ्रॉम द अबव इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, h कोष्टक न्यू माइनस न्यू नॉट। इस प्रकार से हम 2 से 3 प्रकार की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको शो कर सकते हैं, 2 से 3 प्रकार से हम काइनेटिक एनर्जी को शो कर सकते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, एच न्यू माइनस 5, एच न्यू माइनस 5, या हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं -5 प्लस एच न्यू। दूसरा क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट लिख दिया। अगर हम आवर्ती को भी चेंज कर सकते हैं, आवर्ती का क्या होता है, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। ये लेमडा क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ ही तो है। इस प्रकार की इक्वेशन को हम बोलते हैं फोटो आइंस्टीन इक्वेशन। इस प्रकार की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फोटो आइंस्टीन इक्वेशन। ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।